नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि खांसी कब गंभीर बीमारी का इशारा करती है और अगर कोई बहुत ज़्यादा खांस रहा है, खांसना जब शुरू करें तो रुक भी नहीं पा रहे हैं, तो इनके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ। और आज जो आपका सवाल है, खांसी और लंबे समय तक खांसी और जोर की खांसी। देखिए, खांसी कफ जिसको बोलते हैं हम लोग, इट इज़ कॉल्ड एज कफ एंड स्पुटम दो अलग चीज़ है। स्पुटम मीन्स फेलगम। तो खांसी अगर 15 दिन से ज़्यादा की खांसी अगर है आपको, तो हम लोग क्रोनिक कफ के रूप में लेते हैं। खांसी का बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारे कारण होते हैं और टाइम होता है। अगर आपको एक्यूट ऑनसेट खांसी है, सडन ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट खांसी अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि ज़रूर आपको अंदर में लंग्स में या हार्ट में कुछ परेशानी हुई है। आप बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, सोए हुए हैं, अचानक उठ के खांसी हो रहा है आपको, तो बहुत सारे कारण उसके होते हैं। फर्स्ट कारण उसमें होता है या तो कोई फॉरेन बॉडी चला गया आपके लंग्स में या आपके सांस की नली में या ट्रैकिया में या ओरल कैविटी से ट्रैकिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक सडन ऑनसेट कॉफ होता है। या उसमें आपको या तो कुछ फॉरेन बॉडी के अलावा कुछ कीड़े हो गए या कुछ बैक्टीरिया हो गए, या अगर आपके लंग्स में इंटर करने की कोशिश कर रहा है तो आपको खांसी उठना स्टार्ट होता है। GERD होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, जो पेट का जो पार्ट, पेट के जो पानी जो होता है वो अगर लंग्स में जाने की कोशिश करता है तो उसमें भी खांसी होता है, सडन ऑनसेट होता है इसमें, या एक्यूट ऑनसेट भी होता है। बहुत सारे न्यूमोनिया होते हैं जो कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया या फंगस न्यूमोनिया या वायरल न्यूमोनिया जो होते हैं, इससे भी खांसी जो होती है वो एक्यूट ऑनसेट होती है, जो लंबे समय तक परसिस्ट करती है अगर आप नहीं ट्रीटमेंट कराएं तो खांसी। और तीसरा होता है जो क्रोनिक कफ होता है। क्रोनिक कफ होता है, टीबी के में क्रोनिक कफ होता है, ये धीरे धीरे हल्के से स्टार्ट होता है, बाद में जाकर बढ़ते चला जाता है अगर आप इलाज नहीं करा रहे हैं तो। COPD हो गया, टीबी हो गया, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें होते हैं, ILD हो गया, और बहुत सारे ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसमें कि कफ इस तरह से होता है जो धीरे धीरे सडन ऑनसेट या एक्यूट ऑनसेट और जो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाते हैं। खांसी में अगर आप खांसी को शुरू से अगर आप नहीं जज किए तो उसमें बहुत सारी परेशानी बढ़ सकती है। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का या टीबी का या वायरस का अगर खांसी के वजह से खांसी अगर हो रहा है, तो वायरल न्यूमोनिया तो आप जानते हैं बहुत तेज़ी में फैलता है, बहुत कम टाइम देता है, बहुत सोचने समझने का पकड़ में भी ठीक से आता नहीं है अगर आप ठीक से अगर आप जज नहीं कर रहे हैं तब। बैक्टीरियल न्यूमोनिया का भी खांसी जो होता है 2-3 दिन लगता है ऐसे डेवलप होने में पूरा। और इसमें भी अगर आप आपको नहीं, अगर डॉक्टर ठीक से नहीं जज कर रहे हैं पेशेंट को, तो बहुत सारे पेशेंट हमने ICU में लैंड अप होते देखा है, देन वेंटिलेटर पर जाते हुए देखा है, वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। टीबी वाले खांसी में वो थोड़ा टाइम लेता है, ये आपको अलर्ट करता है। खांसी का जो पल्मोनरी कॉज हो गया वो लंग्स है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज भी होता है, जैसे मैंने बताया GERD, कान में अगर वैक्स है उसकी वजह से भी खांसी होती है, CS OSM वगैरह उसके वजह से भी खांसी होती है, GERD हो गया, या फेफड़े में पानी अगर आ जाए, अगर प्लूरल स्पेस से पानी आ जाए उसकी वजह से भी खांसी होती है। तो कारण ढूंढना होता है, कारण ढूंढते हैं हम लोग किस कारण से खांसी हो रही है। उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस है, एक्सरे हैं, और पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट कर लेते हैं, अच्छी तरह से पूछते हैं आपको किस कारण से कब कब खांसी होती है, उसका कब किस पॉस्चर में खांसी होती है, इस कारण से देखते हैं हम लोग कि कारण क्या है। अगर खांसी को ठीक से नहीं रोका जाए तो कभी कभी खांसते खांसते पेशेंट के मुंह से खून भी आ सकता है, उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना होता है। खांसी के साथ अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है, कहीं टीबी तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। उस हिसाब से जितना जल्दी हो पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करके दवाई स्टार्ट करना चाहिए। खांसी जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये आपको अलर्ट कर रहा है कि आपके अंदर में कुछ डेवलप हो रहा है, या आपके अंदर में आपके लंग्स के बाहर में भी कुछ आपको पूरा कोई इरिटेट कर रहा है, या पेट से जो पानी आ रहा है वो आपके सांस नली को इरिटेट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। और जो भी खांसी अगर 15 दिन के अंदर का है तो उसमें हम जितना जल्दी हो सारा इन्वेस्टिगेशन करके और पेशेंट को दवाई जो है स्टार्ट करना चाहिए। और जो खांसी लंबे समय से अगर रह रहा है उसमें CT स्कैन वगैरह कराते हैं हम लोग, स्पुटम का जांच जरूर करना चाहिए। इसमें स्पुटम कल्चर कराते हैं, स्पुटम AF भी कराते हैं, जीनस ब्लड कराते हैं, फंगस के लिए कराते हैं।
और उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। खांसी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों को सही समय पर और सही तरीके से देना होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स को भी हम लोग को जज करके ही देना होता है, क्या देना है, किस में देना है, कैसे खाना है। और एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ पेशेंट को दवाई खानी चाहिए। दवाई खाने के बाद रिपीट एक बार एक्सरे करके देखते हैं हम लोग कि पहले से जो लीजन जो था वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं कम हो रहा है, अगर एंटीबायोटिक केवल दे रहे हैं, तो पेशेंट को हम लोग टीबी की ओर हम लोग सोचना चाहिए। और बाकी जो जांच होता है, जांच करा के हम लोग टीबी का दवाई हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। सो खांसी जो है अपने आप में एक गंभीर समस्या है। अगर आप ठीक से डॉक्टर को अपना रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं, अपने आप को नहीं सबमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई किस तरह से खांसी हो रही है, और डॉक्टर को भी जज करना चाहिए जो खांसी है किस पैटर्न का है, किस तरह का है और किस कारण से हो रहा है, जज करके ही दवाई स्टार्ट करना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।